हाय गाइस। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इस सवाल को देखा और इस सवाल को समझा कि कैसे हाइड करता है, तो किस कंडीशन पर यह हाइड करता है, यानी कि एक सब क्लास कैसे एक सुपर क्लास के वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल को हाइड कर सकता है। ये हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में देखा और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले कि उससे हम लोग ओवरकम कैसे हो सकते हैं, क्या करें जिससे कि सुपर क्लास का वेरिएबल हाइड ना हो हमारे प्रोग्राम में। सो उसके लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सुपर कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, देखिए सुपर लिखना है आपको, सुपर कीवर्ड डॉट वेरिएबल नेम। सुपर का जो सभी लेटर है वो स्मॉल में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सुपर डॉट वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम मतलब इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, इसका और डिटेल में हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है एग्जाम्पल में। ये पिछले ट्यूटोरियल का ही हमारा कोड है, ठीक है, उसी को मैंने रखा हुआ है। यहाँ हम लोगों ने देखा था कि ये इंट ए इक्वल 100, इंट ए इक्वल 200 हमने लिखा हुआ है। तो ए जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें सिर्फ ए 200 यानी कि जो सब क्लास में हमने इंस्टेंस वेरिएबल लिखा हुआ है वो हमें प्रिंट मिलता है। हमें सब ये सुपर क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल हमें नहीं मिल रहा है, तो इसको हाइड कर दिया गया। तो इसको हाइड से कैसे हम लोग, ये हाइड हो गया तो इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। सो इसका कैसे यूज़ करेंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए उसको इसको यूज़ करने के लिए आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको प्रिंट करना है अपने सुपर क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल, तो आप यहाँ लिखेंगे सुपर डॉट और वेरिएबल का नाम जो कि है ए, ठीक है। तो इस केस में आपका ये इंडिकेट कर रहा है अपने इमीडिएट इंस्टेंस वेरिएबल ए को। यहाँ भी ए है बट चूंकि आपने सुपर डॉट ए लिखा हुआ है इसलिए इमीडिएट सुपर क्लास, जस्ट यहाँ जो सुपर क्लास है जिससे इसको इनहेरिट किया गया उस सुपर क्लास के वेरिएबल को ये रेफर कर रहा है। और अब जब आप इसको रन करते हैं तो आपको ए इक्वल 100 यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ सुपर क्लास ए। यहाँ जब इसको रन करते हैं तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ सुपर क्लास ए 100, जो कि ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, और वैल्यू ऑफ ए सब क्लास का जो कि 200 है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अब ये हाइड नहीं है, अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं सुपर कीवर्ड के द्वारा, ठीक है। इसको और एक तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से। जैसे कि अगर आपने यहाँ लिखा हुआ है, इसने इसने यहाँ आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ भी आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। ये ए इनहेरिट होकर यहाँ आया है और आपने एक ए यहाँ भी बनाया है, यानी कि दो ए है सब क्लास में, दो ए, एक पहला ए जो फादर क्लास यानी कि सुपर क्लास इनहेरिट होकर आया है, और एक ए जो कि सन ने खुद क्रिएट किया हुआ है। इसको अगर आप यहाँ अगर आप वैल्यू देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। यहाँ अगर आप ए को वैल्यू देते हैं, ए इक्वल अगर आप लिखते हैं 100, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपने दिया ये किसको, किस वेरिएबल को आपने वैल्यू दिया, सब क्लास में जो खुद का क्रिएट हुआ है ए, इसको आपने वैल्यू दिया, या फिर जो इनहेरिट होकर आया है फादर क्लास से ए, इसको आपने वैल्यू दिया। चलिए इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि किसको हम लोगों ने वैल्यू दिया। तो आपने इसको वैल्यू दिया किसको, इस सब क्लास को, सब क्लास के ए को आपने वैल्यू दिया, क्योंकि ये ए जो होता है वो हाइड हो जाता है। इसको अगर आप इसको यानी कि जो इनहेरिट होकर आया ए उसको अगर आपको वैल्यू देना है तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसके नीचे लिखते हैं हम लोग सुपर डॉट ए। अब आप इसको 200 वैल्यू दे सकते हैं, या फिर जो भी वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, जैसे कि सुपर कीवर्ड तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ ए लिखेंगे तो फिर से वो 100 प्रिंट करेगा, इसलिए आपको सुपर डॉट ए लिखना पड़ेगा इसको प्रिंट करने के लिए, ओके। तो अब अगर आप इसको रन करते हैं तो आपको सुपर क्लास ए 200, जो कि यहाँ जो सुपर क्लास में जो ए है उसको इनिशियलाइज किया गया है 200 से, सो आपको वही दिखाई दे रहा है सुपर क्लास का 200, और ये ए इक्वल 100 जो कि सब क्लास का अपना इंस्टेंस वेरिएबल है ए, वह यहाँ इनिशियलाइज किया गया है 100 से। ओके, सो इस तरीके से आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के साथ, और जो हाइड हो जाया करता है, यानी कि सुपर क्लास से जब सब क्लास में आता है इनहेरिट होकर कोई भी वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम दोनों ही क्लास में सेम होता है, तो सुपर क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो सब क्लास में आकर हाइड हो जाता है। उससे आप इस तरीके से ओवरकम हो सकते हैं और उसका भी, उस वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं अपने सब क्लास में, ओके।
ओके देन यही है। आई होप कि कैसे आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा ज़रूर, पिछला वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग को कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा कि क्यों हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।